बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने वो एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं? इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, जमीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। विश्वास और उसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना बीजेपी के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा, बर्दवान, आज तक।